हेलो दोस्तों, ईएफएल लर्निंग के नए वीडियो में आपका स्वागत है। रेलटेल के आईपीओ में अप्लाई करें या नहीं, तो अप्लाई करने के डिसीजन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेटा को जानना जरूरी है, जैसे कि ब्रोकर्स रिपोर्ट क्या कहती है, एंकर लिस्ट क्या कहती है, और अभी ग्रे मार्केट ट्रेंड या जो डब्बा बाजार जो है उसके ट्रेंड क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इन सब चीजों को हम कॉन्साइज करके हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, और हमेशा की तरफ फोकस रहेगा वैल्यू एंड लर्निंग विथ फोकस ऑन डेटा। दोस्तों सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखिए। प्राइस बैंड है 93 से 94 का, और जो लॉट है 155 शेयर का है। तो आप 94 को 155 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 14,570 रुपीज। तो एक लॉट की कीमत जो रहेगी वो होगी 14,570 रुपीज। आईपीओ खुला है 3 दिन, 16 से 18 फरवरी, और फरवरी 26 को ये लिस्टिंग होने वाली है। अब कंपनी क्या है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओन्ड कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इसको चलाती है। और अभी आप देखेंगे तो 100% हिस्सा, 100% हिस्सा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। और चूंकि गवर्नमेंट अपना स्टेक सेल कर रही है, तो फिर गवर्नमेंट का बाद में स्टेक जो हो जाएगा 72.8, मतलब 73% के आसपास इसका स्टेक हो जाएगा। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है ये। इसके बारे में भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। अब देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है, आईपीओ की जो इश्यू साइज है वो है 819 करोड़ के आसपास। तो समझ लीजिए 94 रुपीज में ही लिस्टिंग होती है। ये जो 94 आप जो देख रहे हैं, इसी में ही लिस्टिंग होती है। तो अप्रोक्सीमेट जो मार्केट कैप जब रहेगा वो रहेगा 3,000 करोड़ का। दोस्तों ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3,000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी आज जो लिस्टेड जो कंपनीज है वो एक स्मॉल कैप कंपनीज है। तो थोड़े से जो जो रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स हैं वही जनरली स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक चीज, ये एक पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। ये लार्ज कैप कंपनी जो जिसका समझ लीजिए टॉप 100 में जो मार्केट कैप के हिसाब से वो नहीं होने वाली है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक हुआ, या इंफोसिस हुआ, या एनटीपीसी हुआ, या पावर ग्रिड हुआ, या नेस्ले हुआ। नहीं, उतनी बड़ी कंपनी ये नहीं होने वाली है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी होने वाली है, और स्मॉल कैप में उस हिसाब से रिस्क भी रहते हैं। अच्छी चीज क्या है, 819 करोड़ का आईपीओ है, तो रिटेल कोटा भी 35% है। तो यहां पर जो लिस्टिंग के चांसेस हैं, या फिर अलॉटमेंट के इनफैक्ट जो चांसेस हैं, वो न्यूरे का जो आईपीओ आया है उससे तो बहुत ज्यादा है। अब यहां पर 3 रिसर्च हाउसेस के हम व्यूज लेकर आए हैं। चॉइस ब्रोकिंग ने सब्सक्राइब की सलाह दी है। उनका कहने का है कि जो बिजनेस है रेलटेल का, वो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, और ग्रोथ प्लान कंपनी के उनको ऐसा लगता है कि अच्छे खासे हैं। जो चॉइस ब्रोकिंग है उनको भविष्य में उनके जो एसेट्स हैं, जो रेलटेल के जो है आईसीटी को रिलेटेड जो एसेट्स हैं, उनको वो मोनेटाइज भी कर सकती है। दूसरे जो प्राइवेट सेक्टर्स के जो दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, या फिर जो जो कोलैबोरेटर्स हैं, उनके साथ वो मोनेटाइज भी कर सकती है सब्सक्रिप्शन प्लान्स के जरिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल्स जो है वो पॉजिटिव वो है। और देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपनी कंसिस्टेंट डिविडेंड पे कर रही है फाइनेंशियल ईयर 2008 से, मतलब 12-13 साल हो चुके हैं, और कंपनी लगातार डिविडेंड पे कर रही है। चूंकि गवर्नमेंट की कंपनी है तो डिविडेंड गवर्नमेंट को ही जा रहा है। अगर आपका यहाँ पर आप कुछ शेयर खरीदते हैं तो भविष्य में जो भी डिविडेंड कंपनी देगी तो आपको भी डिविडेंड मिल सकता है। डेट फ्री कंपनी है, तो ये कुछ चीजें जो हैं इसको एक पॉजिटिव बनाती है। अब अगली चीज, कंपनी चूंकि पॉजिटिव है, डेट फ्री है, प्रॉफिट मेकिंग है, और भविष्य में चॉइस ब्रोकिंग जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं पैट और एबिटा मार्जिन भी जो रहेंगे वो भी पॉजिटिव रहेंगे और वो बढ़ेंगे। अगला नाम है जियोजीत। उन्होंने सब्सक्राइब की सलाह दी है, और देखिए उनका कहने का है फाइनेंशियल ईयर 20, मतलब जो पिछले साल की अगर हम बात करें, तो जो प्राइस अर्निंग रेशियो जो है वो 21.4 है। तो क्या ये सस्ता है या महंगा है? तो उनका कहने का ये फुल्ली प्राइस्ड है, मतलब कंपनी सस्ते में नहीं आ रही है। और इनफैक्ट जो भी आईपीओ आप देखते हैं जनरली
हमको आईपीओ में आज की तारीख में बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं, तो जो भी प्रोमोटर्स होते हैं ज्यादा से ज्यादा वैल्यूएशन चाहते हैं। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि सस्ते में ये आईपीओ नहीं आ रहा है। 93, 94 बहुत सारे इन्वेस्टर कहते हैं कि बहुत ही सस्ता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। प्राइस अर्निंग रेशियो जो वैल्यूएशन के जो मैट्रिक्स है उसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिजिटल इनिशिएटिव जो है वो और जो बाकी के जो फर्दर डाइवर्सिफिकेशन होंगे वो सब पॉजिटिव रहने वाले हैं कंपनी के लिए। भविष्य में डेटा यूजेज इंक्रीज होगा, तो इस चीज को उन्होंने पॉजिटिव कहा है और सब्सक्राइब की सलाह दी है। एंजल ब्रोकिंग ने क्या कहा है, उनका कहने का है कि न्यूट्रल टेलीकॉम इंफ्रा प्रोवाइडर है भारत में, और इनका जो पोर्टफोलियो है बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, जो सॉल्यूशंस और सर्विसेज जो देते हैं रेलटेल कंपनी है, और इसको किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। नो लिस्टेड पीयर्स। देखिए आईटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, तो हम इसको समझ लीजिए रिलायंस जियो हो गया या भारती एयरटेल वोडाफोन, इनके साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो लिस्टेड पीयर्स नहीं है, तो ये बिल्कुल यूनिक कंपनी होने वाली है। जैसे कि आईआरसीटीसी थी, या फिर अभी कुछ दिनों पहले आईआरएफसी का जो आईपीओ आया था, तो हम किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते थे। ये सब यूनिक बिजनेसेस हैं, तो इसका भी यूनिक बिजनेस है। तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है जब हमारे पास कोई कंपैरिजन करना, जब हमारे लिए मुश्किल होता है। जैसे अभी इंडिगो पेंट्स का आईपीओ आया था, तो हम उसको एशियन पेंट्स या बर्जर पेंट्स के साथ एटलीस्ट कुछ कुछ जगह में कंपेयर कर सकते थे, लेकिन यहां पर वो कंपैरिजन बड़ा मुश्किल है। प्राइस अर्निंग रेशियो 21.4 जो है, तो ये सस्ता है, ये महंगा है, फुल्ली प्राइस्ड इन है, तो वो सब चीजों को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मार्जिन एंड रिटर्न रेशियो जो है दूसरे टेलीकॉम कंपनी से अच्छे हैं, जो एंजल ब्रोकिंग ने कहा है। भविष्य में जो रिस्क जो उन्होंने कहा है कि जो टेलीकॉम सेक्टर है, जो जहां पर काम करती है रेल टेल का जो मेन बिजनेस है, तो बहुत ही ज्यादा रेगुलेटेड है, गवर्नमेंट का यहाँ पर बहुत इंटरफेरेंस होता है, और भविष्य में जो बिजनेस भी जो रहेगा इनके पीएसयू कस्टमर्स पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो 3 जगह में हमने सब्सक्राइब की हमने सलाह देखी है 3 रिसर्च हाउसेस से। तो ये जो सब्सक्राइब की सलाह है, यहां पर भी एक चीज बता दूं आपको कि ये सब लिस्टिंग गेन के लिए सब्सक्राइब नहीं है, ये सब लॉन्ग टर्म के लिए ही सब्सक्राइब है। तो ये चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा दोस्तों। बहुत सारे इन्वेस्टर्स एंकर लिस्ट को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है एंकर लिस्ट को समझना। अब ये एंकर इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनके पास बड़ा पैसा होता है, जो हजार लाख में नहीं वो करोड़ों में इन्वेस्ट करते हैं। तो एंकर लिस्ट अगर हम देखें रेलटेल की, तो देखिए कुछ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस है, उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है। फिर कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो स्मॉल कैप के हैं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप। दोस्तों जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, 3000 करोड़ का इसका मार्केट कैप होने वाला है। तो इंटरेस्ट यहाँ पर किसी का आएगा तो वो स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड्स है उन्हीं का ही आएगा। तो कुछ म्यूचुअल फंड्स का यहाँ पर इंटरेस्ट भी आया है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। गोल्डमैन, अगर आप बाहर के किसी इन्वेस्टर की बात करें तो गोल्डमैन ने भी यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज ने भी यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है, बहुत बड़ा फंड है, बैलेंस्ड फंड है, डेट इक्विटी दोनों में ये इन्वेस्ट करता है। प्रशांत जैन साहब इसके फंड मैनेजर हैं, बहुत ही रेस्पेक्टेड फंड है ये। आईआईएफएल फोकस्ड इक्विटी, उन्होंने भी यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है। टोटल कुल मिलाकर अगर आप देखें 6 म्यूचुअल फंड की 15 स्कीम ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है। तो एंकर लिस्ट जो है हम कह सकते हैं थोड़ी डिसेंट यहाँ पर दिख रही है। अंत में डिसीजन, दोस्तों अभी तक हमने फोकस किया है डेटा और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पर। अप्लाई करना है या नहीं, इस डिसीजन के बारे में बात करते हैं। देखिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो लिस्टिंग गेन के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर जानना जरूरी है कि डब्बा भाव या जो ग्रे मार्केट प्राइस है वो क्या है। और इसके लिए हमने सेकेंडरी रिसर्च किया और हमको समझ में आया कि ये डिक्रीज हो रहा है, ये कम हो रहा है। ये 30-35% का प्रीमियम था, जो कि अब 10 से 15% का प्रीमियम हो गया है। तो इसीलिए अब बोल पाना बहुत मुश्किल है कि लिस्टिंग क्या होगी, ये अनसर्टन हो गया है। ये जो लिस्टिंग जो है रेलटेल की, यहाँ पर देखिए फरवरी 26 अभी भी बहुत दूर है, तो 8-10 दिन में जीएमपी और भी कम जा सकती है, क्योंकि ये ट्रेंड जो है नीचे की तरफ है। तो इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म के जो इन्वेस्टर्स है। लिस्टिंग कहीं पर भी कैसे भी हो सकती है।
लेकिन जो थोड़ा लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, जो एक स्टीडी डिविडेंड पेइंग कंपनी के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके लिए देखिए ब्रोकर्स ने तो सलाह दी है, जो रिसर्च हाउसेस है, जो हमने 3 जगह में हमने देखा सब्सक्राइब की सलाह दी है। एंकर लिस्ट भी डिसेंट है और लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स है इसीलिए वहां पर उनको इंटरेस्ट हो सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए, 3000 करोड़ की कंपनी रहेगी, मतलब ये एक स्मॉल कैप कंपनी रहेगी, तो उसका रिस्क को भी आपको समझना है। आपको अपना एसेट एलोकेशन करना है। एसेट एलोकेशन बहुत सिंपल शब्दों में समझाता हूं, समझ लीजिए 100 रुपए आपके पास है, तो ऐसा नहीं है कि 30 रुपए आपके एक ही स्टॉक में, चाहे वो रेलटेल हो या आईआरएफसी हो या कोई भी कंपनी हो, वहां पर ऐसा इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो उसको आपको ध्यान में रखना है। आपके पोर्टफोलियो का बहुत ही छोटा परसेंटेज होना चाहिए इस स्टॉक में, उसको आपको ध्यान में रखना है। बिजनेस को समझना है, सेक्टर को समझना है। सेक्टर हाईली रेगुलेटेड है तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा ही, रिस्क फैक्टर को आपको ध्यान में रखना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा सेंस बनता है, जो डेटा हमको दिखा रहे हैं, डेटा से जो हमको समझ में आ रहा है। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, आपको डिसीजन लेने में भी मदद मिलेगी दोस्तों इन सब डेटा के आधार पर। आपने अपना समय दिया, आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।